हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले चरण में 20 अगस्त से 15 सितंबर की तारीख तक हरियाणा के 15 विधानसभा क्षेत्रों से इसकी शुरुआत की जाएगी। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए पूर्व सांसद चौधरी ब्रजेंद्र सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अब एक बड़ी तैयारी चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे भी कर रहे हैं। पूर्व सांसद हिसार से चौधरी ब्रजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए। एक खास रणनीति हरियाणा प्रदेश को लेकर तैयार की गई है। क्या है वो रणनीति और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जमीन को मजबूत करेंगे चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह जी, मुझे ये बताइए कि एक जमीन तैयार करने की बात यहाँ पर चल रही है। 15 विधानसभा क्षेत्रों से शुरुआत आप करने जा रहे हैं। क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है कि कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएं? देखिए, इसमें खास तौर पे जो युवा वर्ग है, इसलिए हमने इसमें जो एज ब्रैकेट रखा है वो करीब 18 साल से और 45 साल तक का है। और प्रयास ये है कि हर गांव से और शहर के हर वार्ड से 5 से 7 लोग एक टीम के तौर पे बनाई जाए। और ये ना हो कि वो किस नेता से जुड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, बल्कि एक जुड़ाव उनका सीधा कांग्रेस से हो सके। अच्छा, इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि ये जो 5-7 लोग मैं जो हर गांव से कह रहा हूँ ये बिल्कुल सारे नए होंगे। इसमें वो भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि एक युवा वर्ग जो है उसको पार्टी के साथ जोड़ा जाए और उनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश के निर्माण में जो कांग्रेस की और उसके लीडर्स की भूमिका रही है और किस प्रकार से कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी की विचारधाराओं में जो फ़र्क है उसके बारे में उन्हें बताया जा सके। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा युवा वर्ग जो है वो जो एक नेगेटिव एजेंडा है पिछले कई साल से उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और उसका शायद कारण ये है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो शायद पिक्चर में नहीं आता, इसलिए वो उस चीज़ को शायद उस तरह से नहीं पकड़ पाते। तो ये जो हम शुरुआती तौर पे 15 हलके, जिनको 3-3 हलकों का ग्रुप बनाया है, 5 ट्रेनिंग सेशंस हम करेंगे, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, कुछ विशेषज्ञ से मेरा तात्पर्य है कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई वकील हो सकते हैं, ऐसे जो जिनका संविधान के बारे में जिनकी पकड़ हो, कोई राजनेता हो सकते हैं जिनका खास विषय के बारे में उनका ज़्यादा लगाव हो, उस तरह के लोग हम इसके अंदर बुद्धिजीवी टाइप के लोग लाएंगे जो कांग्रेस की विचारधारा से बीजेपी क्या कर रही है, क्या नहीं किया, उसके बारे में और अनेकों राष्ट्रीय और प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनके बारे में ये करेंगे। और ये हमारा 20 अगस्त से इसकी शुरुआत है और 15 सितंबर तक ये इस तरह के 5 आयोजन इन 15 हलकों में करेंगे। 20 अगस्त की तारीख आपने तय कर दी, एजेंडा आप लोगों ने तय कर दिया, लेकिन एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हमेशा बनी रहती है कि कांग्रेस पार्टी की दुश्मन बन जाती है। और झंडा तो कांग्रेस का रहेगा, लेकिन अंदरूनी एकजुटता पहले भी चुनौती थी, आज भी एक चुनौती है। देखिए, फिलहाल हम एक नई शुरुआत के मुहाने पे खड़े हैं। नई शुरुआत में सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हो चुका, विधानसभा भी हो चुकी, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो अब अगले 4-4.5 साल ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन तुरंत आने वाला है जिसकी तैयारी में हम सब लग रहे हैं। तो उस नाते ये समय अपने आप को, अपनी पार्टी को संगठित करके, संगठन को मजबूत करके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ जोड़ने का प्रयास जो है उसकी एक ये कवायद है। तो इसमें गुटबाजी या धड़ेबाजी का स्कोप कहाँ है मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, आपकी बात ठीक है कि ये चीज़ बहुत रही है हमारे यहाँ, लेकिन उसका होने का शायद सबसे बड़ा कारण भी यही था कि 12 साल से संगठन नहीं था यहाँ। संगठन सृजन का जिक्र अब कांग्रेस पार्टी में तेजी से हो रहा है, तो ऐसे में एकजुटता किस तरीके से लेकर आएंगे और बाद में इसका सामंजस्य किस तरीके से इस कार्यक्रम का आप बनाएंगे? क्योंकि देर सवेर किसी भी वक्त जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट है वो आने वाली है, तो ऐसे में इसका कोऑर्डिनेशन किस तरीके का होगा और बाद में इस कार्यक्रम को किस तरीके से पार्टी लाइन के साथ समायोजित किया जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। देखिए, पार्टी लाइन तो हम फॉलो करेंगे ही। मतलब पार्टी लाइन से मेरा मतलब है पार्टी की विचारधारा, पार्टी का इतिहास, पार्टी का क्या मानना है अनेक विषयों पे,
चाहे वो संविधान का इशू हो या जो अब तो पूरा लोकतंत्र ही ऐसा लग रहा है जैसे खतरे में डल गया ये बिहार के SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उससे, तो वो सारी चीज़ें तो इन ट्यून विद कांग्रेस पॉलिसी ही होंगी। कल को यदि संगठन बनता है, जो कि बन जाएगा मुझे लगता है अगले कुछ ही दिनों में, क्योंकि अब कोई उसमें सिर्फ घोषणा बची है, बाकी तो मेरे ख्याल से सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी, तो वो जब भी हो जाएगा तो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उसको हम बिल्कुल एक फॉर्मल तरीके से, यदि संगठन बन जाता है तो जो भी जिला अध्यक्ष बनेंगे उनके साथ मिलके उसका आयोजन किया जाएगा। चलिए, टूल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ ही पूरे हरियाणा प्रदेश में 15 जिलों से 15 विधानसभा क्षेत्रों से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और 2-2 के बाद कही जा रही है कि झंडा कांग्रेस पार्टी का रहेगा और एकजुटता कांग्रेस पार्टी में बनाने की कोशिश वो हर संभव करते रहेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।